स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं 2026 का सेट नंबर 2। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग का एग्जाम कैसा गया, और हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग मैच भी करेंगे कि आपके कितने एमसीक्यू सही आ रहे हैं और कितने गलत आ रहे हैं। तो हम मैच करेंगे तो और कंपेयर भी करेंगे स्टैंडर्ड पेपर, और मेरे पास जो है कुछ बेसिक पेपर भी है। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो बेसिक का पेपर आया है वो कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड पेपर थोड़ा बहुत टफ आया है। कैसे आया है, हम आज हम लोग जो है बेसिक पेपर भी सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड भी सॉल्व करेंगे। देन आपको पता चलेगा कि कैसे बेसिक वालों के लिए जो क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्चुअली घुमा के पूछा गया है और स्टैंडर्ड वालों से इतना घुमा करके नहीं पूछा गया है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में बातें आपसे बहुत सारा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग सेट नंबर 2 निकाल लेंगे, और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं कि हमारे टाइम बच सके। तो पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 2 का। आप लोग जो है ना सेट देख लेंगे, और सेट में डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं तो जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, तो आप मैच कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द नेचुरल नंबर 2 इज, जो 2 है वो क्या है। क्लास 9 यहाँ पे जो नंबर है वो दो नंबर की बात कर रहे हैं, एक प्राइम नंबर आपसे पूछ रहा है और एक कंपोजिट नंबर पूछ रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास में नंबर का नॉलेज है कि नहीं है। तो आप याद करें, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके पास में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टू का चेक करोगे फैक्टर कितना है, तो 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में आएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली इसके पास में 2 फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्राइम नंबर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज सही है। क्यों 2 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है। तो आपका पहला क्वेश्चन मैच कर लेंगे, उम्मीद करता हूं पहला आपका सही रहा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n, यहाँ पे जो 6 का पावर n है और ये n जो है वो नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 से लेकर के जहां तक आप सोच सके वो सब के सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 6 का पावर n का मतलब अगर ये कोई सा भी नंबर पुट करूंगा तो जो मेरा एंड होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या आएगा, आपको वो बताना है। तो चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 6 का पावर 1 लूंगा तो आंसर 6 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 का पावर 2 लूंगा तो 6 इंटू 6 इट मीन 36। 36 का मतलब क्या कि लास्ट में भी 6 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 6 का पावर 3 लोगे तब भी लास्ट में 6 ही आएगा। अगर आप यहाँ पे 6 का पावर 4 लोगे तब भी लास्ट में 6 ही आएगा। तो क्लास 10 आप कोई सा भी नेचुरल नंबर ले ले, लाइक 1000 10,000 है ना, 1 लाख 10 करोड़, कुछ भी नंबर आप ले लो, इवन आपको जो यूनिट डिजिट देगा वो क्या देगा, 6 ही देगा। इसीलिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर ऑप्शन बी सही है। अगला चेक करते हैं क्या कह रहा है, HCF ऑफ 960 एंड 432। तो डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वहां से क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है 960, तो आप 960 और क्या कह रहा है 432, इसको सॉल्व करके फैक्टर निकाल देंगे इसका। तो आपको पता है किसको सॉल्व कर दोगे आप, 2 से सॉल्व करोगे तो 2 4 जा 8, 1 कैरी दे दोगे, 2 8 जा 16, 480 आ जाएगा। अगेन 2 से सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 0 का 0 आ जाएगा। देन 2 से सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से सॉल्व करोगे 2 6 जा 12, अगेन 2 से सॉल्व करोगे 30 आ जाएगा। अगेन 2 से सॉल्व करोगे 15 आ जाएगा। 3 से सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या कि यहाँ पे 2 का पावर कितना आ गया, 6 आ गया, 3 का पावर 1 आ गया और 5 का पावर 1 आ गया इसको सॉल्व करने पे। अब 4 3 2 को सॉल्व करते हैं तो 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगेन 2 से सॉल्व करते हैं 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। 2 से सॉल्व करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 2 से करोगे 2 2 जा 4, 1 कैरी हो गया, 2 7 जा 14। देन 3 से करोगे 3 9 जा 27। देन 3 से करोगे 3 3 जा 9। देन 3 से करोगे 3 1 जा 3। तो कितना आ गया 1 2 3 4, 2 का पावर 4 इंटू में 1 2 3 का पावर कितना आ गया क्यूब। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो और हाईएस्ट ना हो, ठीक है, एच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है। तो फैक्टर में जो कॉमन होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 काउंट हो जाएगा, इंटू में 3 का जो लीस्ट है वो क्या है 3 का पावर 1। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 3 का पावर कितना होता है 1, और 16 3 कितना होता है 48, और 48 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज राइट। तो क्लास 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स
आप लोग चेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कितना मैच हो रहा है, और जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो अप्रोच क्या है वो भी आप बताएंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर एन इवेंट ई, पीई प्लस में पी नॉट ए इज इक्वल टू में एक्स। तो आपको पता है कि पीई प्लस में पी नॉट ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू आपको x दे रखा है। मतलब क्या कि जो x की वैल्यू है कहीं ना कहीं 1 है, और आपसे पूछ क्या रहा है निकालने के लिए, तो आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 3 निकालना है, और x की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1 माइनस 3, 1 में से 3 गया आपका -2 आंसर आ जाएगा, और -2 जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और आप लोग मैच भी कर सकते हैं। देन आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब जो है क्वेश्चन मैं आप लोगों से डायरेक्ट कहूंगा, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पेपर में उसको देख लेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप लोग नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लास 10th, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ वाई, आपको y इज इक्वल टू में px दे रखा है, ठीक है, इज गिवन द नंबर ऑफ जीरो, आपको नंबर ऑफ जीरो बताना, और ग्राफ इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है, और आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। क्लियर है। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, मैंने आपको बता रखा था कि जिसका पॉलिनोमियल होगा उसको चेक करना है कि कितने बार टच कर रहा है, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, और पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का मतलब क्या ये है, और यहाँ पे देखोगे ग्राफ, तो एक भी जो ग्राफ है को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट टच नहीं कर रहा है ना, वाई को ये एक बार टच कर रहा है। अगर वाई एक्स, अगर क्वेश्चन ये आपका x इज इक्वल टू पी वाई होता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, बट आपसे पूछ रहा है y इज इक्वल टू में पी एक्स, इट मीन आपको पॉलिनोमियल ऑफ x चेक करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x को ये एक बार भी टच नहीं कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। जिसने ऑप्शन नंबर ए लगाया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसका सही है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्लास 10th, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्सोनेंट लाइन। कॉन्सोनेंट लाइन क्या होता है, तो आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन होता है उससे हम लोग कहते हैं देन द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, और आपको पता है कि जब भी ये होता है ना कोइंसिडेंस, तो इसका इक्वेशन क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसी को हम लोग कहते हैं इनफिनिट, है ना, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देखेंगे आप तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो है वो आपको गिवन है एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्लास 10th आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला था, जो पिछले साल आप नोट करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं एक चीज, ये देखें, ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आपको मैं दिखाता हूं, आप लोग देखेंगे तो एक चीज आप कॉमन देखेंगे, ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज ए, और आज के पेपर में आप चेक करेंगे तो इसमें क्या गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज पी, यहाँ पे आपको ए दे रखा है और यहाँ पे आपको पी दे रखा है, फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज बी, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा है, एंड कॉमन डिफरेंस इज क्यू, क्या कह रहा है, देन इट्स 10th टर्म इज, और इसमें भी क्या बोल रहा है, देन इट्स 10th टर्म इज। क्लास 10 देखिए बेसिक वाले के साथ में कितना नाइंसाफी किया जा रहा है ना, कितना है ना अनजस्टिड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये बेसिक का पेपर है, पिछले साल का बेसिक के क्वेश्चन उठा करके और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में डाला जा रहा है, और ये क्वेश्चन मैंने बेसिक वालों के लिए करवाया था शॉर्ट वीडियो में, अब जाकर के उसको देखेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व भी करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज पी, इट मींस क्या हो गया कि a1 जो है वो p दे रखा है, द कॉमन डिफरेंस इज q, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, जो d है वो आपको q दे रखा है, और इसका आपको a tan टर्म बताना है क्या होगा। और क्लास 10 यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए जो है वो q माइनस 9p है, ऑप्शन बी जो है वो p माइनस 9q है, ऑप्शन सी जो है वो p प्लस 9q है,
और ऑप्शन डी जो है वो 2p प्लस में 9q है। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तो आपको ए टेन टर्म निकालना है। ए टेन का मतलब क्या, ए प्लस 9d। ए की वैल्यू कितनी है p, तो यहाँ पे आप p लिख दोगे, प्लस में 9 ऐसे रहेगा। डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी है q, तो यहाँ पे q लिख दोगे। तो ए टेन की वैल्यू p प्लस में 9q, p प्लस में 9q, और p प्लस में 9q जो है वो आपका ऑप्शन सी है। क्या है, ऑप्शन सी है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन जो है ये ट्राइंगल कॉन्सेप्ट से उठाया गया है और बहुत ज्यादा इजी है ना, सिमिलर कॉन्सेप्ट से उठाया गया है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आपको तीन फिगर यहाँ पे गिवन है, हाँ, तीन ट्राइंगल आपको गिवन है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ऐसे आपको उल्टा दे रिवर्स कर रखा है, और तीसरा ट्राइंगल ठीक है नॉर्मल है। आपको दे रखा है यहाँ पे आर पी क्यू एक्स वाई जेड एल एम एन। यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ पे भी एंगल 60 है, और यहाँ पे भी एंगल जो है वो 60 है। इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। और आपको चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल एक्स जेड वाई दे रखा है। ऑप्शन बी जो है वो ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल एम एन एल दे रखा है। ऑप्शन सी जो है वो ट्राइंगल एक्स जेड वाई एंड ट्राइंगल एम एन एल दे रखा है, और ऐसे भी आपको चौथा ऑप्शन गिवन है। एक्चुअल में देखेंगे आप क्लास 10 तो 60 60 60 एंगल जो है वो इक्वल है तीनों का। अब साइड चेक करेंगे तो देखिए ये कितना है, ये कितना है 4 है, और ये कितना है 6 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 9 है। अगर यहाँ पे हम चेक करेंगे तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6/4 और 9/6 लेंगे तो क्या रहता है, तो देखें 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब इनकी ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये 9 है अपॉन 4 और ये 6/3। इट मीन्स डिवाइड करोगे तो आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन इजी पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जिस बच्चे ने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, उसे कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो उन बच्चों के लिए जो स्टैंडर्ड का पेपर था वो बहुत ज्यादा हलवा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका साइंस का भी कॉन्सेप्ट अच्छा है तो साइंस का पेपर भी आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, ये मान लो लाइन सेगमेंट ये ए है और ये बी है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5 -4, और ये आपको दे रखा है 6,4, और ये मिड पॉइंट मान लो ओ। मिड पॉइंट के अंदर जो है इनके रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन से एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि x2 + x1/2, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है y2 + y1/2। तो x = x2 कितना है 6, प्लस में x1 कितना है 5/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। अब y की वैल्यू चेक करेंगे तो y2 कितना है 4 -4/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0/2। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो 11/2 और 0, तो 11/2 और 0, 11/2 और 0, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ है और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, आपको यहाँ पे गिवन है ऑप्शन ए x एक्सिस, ऑप्शन बी y एक्सिस, ऑप्शन सी ओरिजिन, या फिर ऑप्शन डी नाइदर एक्स नॉर वाई। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। तो इस तरीके से आपको सोचना था। और वैसे भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते तो ओरिजिन तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता था। ऑप्शन डी देखेंगे तो एक्स और वाई में से किसी न किसी, जब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स या वाई एक्सिस पे किसी न किसी पे टच करेगा, गो थ्रू होके वहां से जाएगा, तो ऑप्शन सी और डी दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी इन दोनों का यूज करके भी आप कैलकुलेट करके ऑप्शन टिक
कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने चेक कर लिया है। आप लोग मैच करें और बताए कि 9 तक है ना आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है क्लास 10th? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि cos y इज इक्वल टू 0 है और आपको 1/2 cos y/2 फाइंड करना है। तो आप मुझे ये बताएं cos y इज इक्वल टू cos 90 कर सकते हो आप, क्योंकि cos के 90 डिग्री पे 0 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। कितनी आ गई 90 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है 1/2 इंटू में cos 90/2, तो 1/2 इंटू में cos इसको डिवाइड करोगे 45 डिग्री, तो 1/2 इंटू में cos 45 कितना होता है 1/√2 मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या ऑप्शन गिवन है? अगर ऑप्शन में ये गिवन नहीं होगा तो इसको रैशनलाइज करना होगा, बट आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको दे रखा है 1/2 इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला सॉल्व करते हैं क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, आपको गिवन है यहाँ पे कि cos a इज इक्वल टू 1/2 है और आपको फाइंड करना है sin स्क्वायर a प्लस में 2 cos स्क्वायर a, और आपके सामने ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए जो है वो 3/2 है, ऑप्शन बी जो है वो 5/4 है, ऑप्शन सी जो है वो -1 है, ऑप्शन डी जो है वो 1/2 है। चलिए, अब आपको पता है cos के किस वैल्यू पे 1/2 होती है, तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बोले जल्दी बोले जल्दी बोले। तो साइन के 30 पे होता है तो cos के 60 पे हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे एंगल ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर देंगे साइन ए, मतलब ये हो जाएगा साइन 60। क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू cos 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है याद करो आप। अगर आपको cos 60 की वैल्यू याद नहीं है तो आपको sin 30 की वैल्यू याद है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे √3 का स्क्वायर 3 हो जाना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है, प्लस में 2 इंटू 1/4 हो जाना है। तो 2 1 जा 2, या फिर आप इसको नहीं काटो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 2/4 एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, तो सॉरी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो 5/4 जो वो आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन बी इज राइट। तो इसको मैच कर लेंगे आप। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 11 हो चुका है, अब करेंगे 12 क्या कह रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाइट टावर, मतलब कि एक टावर है जिसका हाइट 30 मीटर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इस बेस ऑफ टावर से मान लो ये कार जो है वो कितना है 10√3 मीटर है, तो इनके बीच का ये जो एंगल है वो एंगल आपको बताना है। क्लास 10th बहुत बार ये करवा चुका हूं। ठीक है, इवन शॉर्ट वीडियो में आप जाकर के देखोगे जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में भी इस टाइप के मैंने 5-6 क्वेश्चन करवाए थे और मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा, और देखो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कैसे करोगे, आपको पता है P पता है और B पता है। P भी जो होता है वो होता है tan थीटा, तो यहाँ पे आप tan थीटा लगा दोगे। P की वैल्यू कितनी है 30/में कितना हो जाएगा 10√3, 10 से 10 खत्म, तो tan थीटा बराबर में 3/√3 हो गया। और आपको पता है कि रूट के अंदर है ना जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसको रूट हटाने के लिए आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये √3/√3 हो जाएगा। इट मीन्स 3√3/3, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पे tan थीटा बराबर में कितना आ गया √3। कितना आ गया √3। और आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan के कौन से एंगल पे √3 आता है, तो आप बोलेंगे सर 60, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। कितनी आ जाएगी 60। और आप चेक कर लेंगे ऑप्शन ए जो है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो 12 का जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो डी हो जाना है। क्या हो जाना है डी, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो 60 डिग्री है। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत इजी है और ये सर्कल से आया हुआ क्वेश्चन है, और देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्या कह रहे हैं 13 क्वेश्चन,
कि इफ पी टी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, और टीपी एंड टी क्यू, ये मान लो बाहर टी है और यहां से एक पी हो गया और यहां से एक क्यू हो गया, तो पी टी एंड पी क्यू जो है वो टू टेंजेंट हो गया, ठीक है। और आपको यहाँ पे गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है पीओ क्यू जो है ये आपको दे रखा है 120 डिग्री। कितना दे रखा है? 120 डिग्री। तो आपको पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्लास 10 आपको ऑप्शन भी गिवन है, बट हम लोग ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। अब एक मुझे बात बताई, मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री का है। तो आपको पता है 1 2 3 4 ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। इट मींस ये 90 है, प्लस में ये भी 90 है, प्लस में ये 120 है, प्लस में एंगल टी निकालना है, ये 360 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। उसको सॉल्व करेंगे, 90 90 180 180 और 20 200 और 100 300। तो एंगल टी इज इक्वल टू 360 माइनस में 300, तो एंगल टी बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब आप चेक कर लें 60 डिग्री जो है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो आप बोलेंगे कि सर 13 का जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीख रखा है उसके लिए बहुत आसान है। जब भी एक सर्कल होता है और सर्कल से कोई भी टेंजेंट है ना जाता है, तो जब टेंजेंट सर्कल को टच करता है और रेडियस से जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। बस ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। अगला देखेंगे 14। तो 14 भी सर्कल का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए देखें आप क्वेश्चन नंबर 14 आपको फिगर दे रखा है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये ए है और ये बी है, ये ओ है, और यहां से ये पी दे रखा है और ये आपको ए दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट। पी ए ये जो है टेंजेंट है, इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल होगा। पी ए इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ पी ओ बी, पीओबी मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 125, ठीक है। तो आपको ए पीओ इट मींस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कितना इजी क्वेश्चन है क्लास 10। आप क्या बोलेंगे? सर ये 90 डिग्री है और ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो इन दोनों का सम इसके है ना 180 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपको पता है ये एक लीनियर पेयर लग रहा है, ठीक है, और लीनियर पेयर में इन दोनों का सम जो है वो 180 हो जाएगा। ये 125 है और इन दोनों को मिलाकर के 180 है। तो जब आप 180 में से 125 माइनस करें कितना आ जाएगा? इससे कर लोगे 5 हो जाएगा, और ये 7 हो गया। 7 में से 2 हो गया 5, मतलब क्या कि अंदर वाला जो है ये 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। और आपको पता है कि एंगल ए प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल ये पी जो है ये 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ट्राइंगल ना, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, प्लस में एंगल ओ जो है वो मान लो 55 डिग्री है, और एंगल पी निकालना इज इक्वल टू में 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, 0 में 5 ऐड करोगे 5 हो जाएगा, 9 में 5 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, प्लस में p इज इक्वल टू में 180। तो p की जो वैल्यू है वो 180 माइनस में 145, 45 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50, 50 में 30 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 180। इट मींस 35 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। और 35 आप चेक करेंगे 14 का, तो 35 जो है वो 14 का जो है वो डी सही है ऑप्शन, ठीक है। तो आपका 14 का डी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आपको उम्मीद है मजा आ रहा होगा क्लास 10। चलिए अगला सॉल्व करते हैं 15 क्वेश्चन। अगला सॉल्व करते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर ऑफ सेंट्रल एंगल, और आपको थीटा गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको लेंथ ऑफ आर्क बताना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो 2 ऐसे रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 डिग्री है, अपॉन में 360 हो जाएगा। क्लियर है क्लास 10? इस 0 से ये 0 खत्म, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। क्लियर है? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 से 6 खत्म, तो कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। और 22 सेंटीमीटर जो है क्लास 10 वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको डायरेक्ट वैल्यू अगर याद होती तो आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16, में क्या कह रहे हैं, द आर्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्विप बाय इट बिटवीन 7 AM एंड 10 AM इज। तो आपको बताना चाहिए 1 डिग्री जो होता है क्लास लेंथ वो 0.5 एंगल बनाता है, और यहाँ पे आपको कितना 7 है, तो क्या करेंगे 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 5 से कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 7 5 से कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, क्लियर है। और 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो 7 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 70 हो जाना है, ठीक है। और 70 करेंगे तो यहाँ पे 350 हो जाएगा, और डिवाइड में 10 है तो 10 से 10 खत्म, तो आपका 35 जो है वो सही आ जाएगा। 35 जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी और 16 भी आपको सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर, आपको डायमीटर गिवन है 2d, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2d अपॉन में 2, तो 2 से 2 खत्म, तो रेडियस कितना आ गया, डायमीटर कितना आ गया, रेडियस की वैल्यू d हो गई। आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है 3πr²। फॉर्मूला क्या होता है 3πr², तो 3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, रेडियस कितना है d, तो d का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3πd² जो है क्लास टेंथ वो आपका आंसर आ जाएगा, और 3πd² जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, लीप ईयर आपको पता है लीप ईयर में कितना होता है 366 डेज, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 से कितना होता है 35, कितना बचेगा 1, कैरी करोगे 6, 7 2 जा 14, 2 बच गया। तो आपको पता है 2 का मतलब क्या, 2/7 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। और अगला कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर है ना 53 मंडे, तो नॉन लीप ईयर इसका मतलब क्या कि 356 को आप डिवाइड करोगे, किसको करोगे 350, एक दिन कम होता है ना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से तो आपका कहीं ना कहीं जो है ये आपका रिमाइंडर 5 नहीं बचेगा, ठीक है। इसीलिए जो है आपका इसमें ए बोथ एसरेशन रीजन गलत है, अगला बोथ एसरेशन एंड रीजन गलत है, सी एसरेशन ए इज ट्रू बट आर रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एसरेशन है वो सही है, रीजन यहाँ पे गलत है, तो 19 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और 20 का चेक करते हैं, तो कह रहा था पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दे रखा y² प्लस में 4y प्लस में 3 हैज 2 0, और अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 0, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि रीजन और एसरेशन जो है वो दोनों के दोनों सही है। तो क्लास 10th आप एमसीक्यू जो है आई थिंक इसका जो आंसर है 18 का जो आंसर है वो आपका ना सी आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। तो क्लास 10 आपका जो एमसीक्यू है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से आपके कितने सही है, 15 14 या फिर 20 आफ्टर 20। बट आप लेवल देखेंगे तो लेवल कहीं ना कहीं बहुत इजी था, और आपने पूरे साल रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। और चलिए सेक्शन बी पे हम लोग डिस्कस करते हैं, और सेक्शन बी के हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लगेगा, या फिर ऐसा करते हैं सेक्शन बी का एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर सेक्शन सी के लिए अलग और सेक्शन डी के लिए अलग। तो क्लास 10 अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हो, जैसा भी आपका पेपर गया है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सेक्शन बी के साथ, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।